जिंदगी की सबसे पहली याद कभी सोचा है कि वो क्या होती है? क्या वो एक मुकम्मल वाज़े मंज़र है या शायद सिर्फ एक एहसास, कोई खुशबू या कोई हल्की सी आवाज़? इस सवाल का जवाब हमारी याददाश्त के सबसे गहरे राज़ों में से एक है। तो चलें आज मिलकर इसे खोजते हैं। ये अल्फाज ये किसी मंजर से ज्यादा ना एक एहसास की कहानी बयान करें। एक ऐसी कहानी जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, जहां यादें लफ्जों में नहीं बल्कि जज्बात में कैद होती हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बच्चे के पहले शदीद एहसास से। एक ऐसा एहसास जो आगे चलकर उसकी जिंदगी की पहली याद बनने वाला है। जरा तसव्वुर करें, खेतों के बीच से गुजरती एक कच्ची सड़क और उस पर चलता एक छोटा सा बच्चा। सफर लंबा है और वो जाहिर है थक चुका है, मगर आज कुछ अलग है। माँ की गोद जो कल तक सिर्फ और सिर्फ उसी की थी, आज उसमें कोई और है। उसकी दुनिया जैसे हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये अल्फाज सुनने में तो बहुत सादा लगते हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए ये एक बहुत बड़ी तब्दीली का ऐलान है। उस बच्चे का जहन इस फ़र्क को समझ नहीं पा रहा, वो सिर्फ महसूस कर रहा है। कल तक जो मोहब्बत सिर्फ उसके लिए थी, आज वो तकसीम हो गई है। उसे हसद का मतलब तो नहीं मालूम, वो सिर्फ ये जानता है कि उससे कुछ छिन गया है, तवज्जो, मोहब्बत और माँ की गोद। और ये महरूमी का एहसास उसके अंदर बहुत गहरा और शदीद है। तो ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबकी पहली यादों से जुड़ा हुआ है। कभी इस पर गौर किया है कि हमारी पहली याद एक पूरी फिल्म की तरह क्यों नहीं होती, बल्कि बस एक गहरे एहसास की तरह क्यों होती है? इसके पीछे एक बड़ा दिलचस्प साइंसी राज छुपा हुआ है। असल बात यह है कि हमारा दिमाग हकायक को महफूज करने के लिए नहीं बना, ये तो एहसासात को कैद करने के लिए बना है। और बचपन की यादें इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हैं। तो आइए देखते हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा याद रखने के इस अमल को कंट्रोल करता है। इसे बहुत ही आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे दिमाग में ना एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस। आसान लफ्जों में ये हमारा मेमोरी बॉक्स है, जहां अहम यादें महफूज की जाती हैं। एक बच्चे का दिमाग तो हर रोज मालूमात के एक सैलाब से गुजरता है। चलने से लेकर रोने तक हर लम्हा एक नया तजर्बा है। तो फिर दिमाग ये फैसला कैसे करता है कि क्या याद रखना है और क्या भुला देना है? तो दिमाग का ये फिल्टर काम कैसे करता है? बहुत आसान। आम वाक़यात जिनसे कोई मजबूत एहसास नहीं जुड़ा होता, वो ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन वो लम्हात जिनमें शदीद खुशी, दुख या गुस्सा शामिल हो, दिमाग उन्हें फ़ौरन अपने मेमोरी बॉक्स में हमेशा के लिए महफूज कर लेता है। अब इस साइंसी वजाहत को वापस अपनी कहानी से जोड़ते हैं और देखते हैं कि वो छोटा बच्चा असल में क्या याद रखेगा। तो आखिर में वो बच्चा क्या याद रखेगा? मंजर नहीं, सड़क नहीं, सिर्फ वो शदीद एहसास, वो गुस्सा और वो महरूमी उसकी याददाश्त का पहला और सबसे पक्का नक्श बनकर हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। ये एक बहुत आम इंसानी तजुर्बा है। हमें एक वाक़या तो याद होता है, लेकिन उससे जुड़ी तफसीलात वो गायब होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग ने मंजर को नहीं बल्कि उससे जुड़े एहसास को महफूज किया था। इसका मतलब सीधा सा ये है कि हमारी पहली यादें दरअसल हमारे पहले गहरे एहसासात हैं। वो धुंधले से मंजर तो सिर्फ उन एहसासात का एक खौल है, बस। ये सब जानने के बाद अब किसी की अपनी पहली याद के बारे में सोचना और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है ना? एक लम्हे के लिए सोचा जाए, वो कौन सा पहला लम्हा है जो जहन के किसी न किसी कोने में आज भी वैसे का वैसा ही महफूज है? क्या वो याद एक फिल्म की तरह चलती है, जिसमें हर किरदार और हर तफसील बिल्कुल साफ नजर आती हो? या फिर वो सिर्फ एक एहसास है, खुशी का, खौफ का, हैरत का, जो किसी धुंधली सी तस्वीर के साथ जुड़ा हुआ है? ज़्यादातर लोगों के लिए जवाब यही होगा। और पता है, यही इस सारे सफ़र की खूबसूरती है। हर इंसान की पहली याद सिर्फ एक याद नहीं होती, ये तो उसकी अपनी एक बिल्कुल अनोखी कहानी का पहला बाब है। तो सवाल ये है कि किसी की पहली याद उसके बारे में क्या कहानी सुनाती है?